सबसे पहले आप नेता विपक्ष राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक का इस वीडियो को देखिए, जरा गौर से देखिएगा दोस्तों। क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन था भैया। 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं, हम हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम। तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आपको भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ। और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हुए हैं पहले, उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला हो रहा था, 15 मिनट पहले हल्ला हो रहा था, दुकान में बैठे थे वहाँ पे, कोई लोग वहाँ पर जा नहीं था। फिर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए तब उनको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। मेरा नाम पूछने लगे वो। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक वो कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी। और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था, तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को और दीपक को वहाँ पर जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो देख तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता, हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते में जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो। फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में वो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था ना, तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया, मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या है एक्चुअली? उत्तराखंड में बजरंग दल अलग-अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं उनको। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मुलाकात की, तो यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह नफरत के दौर में मोहब्बत का खुला ऐलान था। आज जब समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही है, जब लोगों को धर्म और पहचान के नाम पर बांटने की साजिशें चल रही हैं, ऐसे समय में यह मुलाकात सिर्फ एक फोटो या फिर औपचारिकता नहीं थी दोस्तों, यह एक मजबूत संदेश था। राहुल गांधी ने दिखाया कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, मोहम्मद दीपक जैसे युवाओं से मिलकर उन्होंने साफ कर दिया कि इस देश की असली ताकत नफरत में नहीं, बल्कि मोहब्बत और सद्भाव में है। जब एक राष्ट्रीय नेता किसी आम युवा का हाथ थामकर उसे सम्मान देता है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मविश्वास का सम्मान करता है। ऐसी पहल सच में काबिले तारीफ है। जब कोई युवा संविधान, भाईचारे और समानता की बात करता है, तो वह सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठाता, वह पूरे देश की आत्मा की रक्षा करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का यह संदेश साफ है, डरना नहीं, झुकना नहीं, और नफरत के सामने कभी हारना भी नहीं। मुलाकात उन करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो एक ऐसे भारत में विश्वास रखते हैं जहां विविधता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानी जाती है, जहां हर धर्म, हर वर्ग और हर समुदाय को बराबरी का सम्मान मिले। ऐसी सोच को दिल से सलाम होना चाहिए। दोस्तों, आज की राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और कटुता देखने को मिलती है, लेकिन जब नेता सीधे आम लोगों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं,
उनकी बात सुनते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी मजबूत होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों राहुल गांधी का यह कदम बताता है कि सकारात्मक राजनीति अभी भी जिंदा है। यह संदेश देता है कि नेतृत्व का असली अर्थ जनता के साथ खड़ा होना है, सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर कठिन दौर में यही असली नेतृत्व है। नफरत चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, मोहब्बत की एक सच्ची पहल उसे पीछे छोड़ सकती है। ऐसी पहल पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो देश को आगे ले जाता है, जोड़ता है और मजबूत बनाता है। दोस्तों खबरों में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।